हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, चैनल में आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो टारगेट्स रहे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, हमने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, हमारे डिसिसिव लेवल्स थे। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 24.407 को ब्रेक कर देगी तो हमें डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा 24.30 तक का, जो कि मार्केट ने हिट किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमें एग्जिट करना है, हमें यहाँ पे इस जोन के अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं करी है। तो एग्जैक्टली यही हुआ है, मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया और वापस बाउंस बैक कर गई है। बाउंस बैक करने के बाद हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 24.577 को क्रॉस कर लेती है तो हमें जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 24.70 का, जो कि मार्केट ने अचीव किया है। तो मार्केट ने डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ पहले, वो मार्केट ने हिट किया, और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था, वो भी मार्केट ने हिट करके हमें दिया है। हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में भी देखिए सेम ऐसा ही हुआ है, हमने जो लेवल्स मार्क करे थे उनको काफी रिस्पेक्ट मिली है मार्केट में। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लेवल को यानी कि 74,357 को ब्रेक कर देती है तो हमें 74,602 और 74,830 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और मार्केट ने दोनों ही टारगेट्स यहाँ से एक्टिवेट हुए और अचीव भी करके हमें दिए हैं। तो हम बात कर लेते हैं कल के लिए। देखिए अभी यहाँ पर जो एक डोजी कैंडल बनी है, डोजी के बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल गया है। तो यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर सकती है अभी आने वाले कुछ एक घंटों में। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो वो पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट देखिए दो लेवल्स है, दो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, इन दोनों के बीच में मार्केट इस टाइम पे काम कर रही है। तो इन दोनों लेवल्स के जब मार्केट क्रॉस करेगी ये तभी हम इसमें प्लान करेंगे ट्रेड, अदरवाइज हम अभी इस टाइम पे कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अगर मार्केट ने 74,602 को ब्रेक कर दिया, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा सा पिक करके हम अपसाइड पे रखेंगे। रीजंस का यहाँ पे ये वाली कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स की वजह से और यहाँ पे इन कैंडल्स की बॉडीज ने जो एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, इसकी वजह से हमने इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया है। अगर मार्केट ने 74,623 को ब्रेक कर दिया तो हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा। डाउन साइड का हमारा टारगेट रहेगा 74,396 का, और इसके बाद अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो हमें जो और नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 74,098 का। तो ये लेवल्स हमारे डाउन साइड के रहेंगे। अपसाइड के लिए अगर 74,830 को ब्रेक किया मार्केट ने, 75,016 फर्स्ट टारगेट, 75,231 और 75,542 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो हमारे जो डिसिसिव लेवल्स हैं उनको हम पहले ब्लैक मार्क कर लेते हैं। उसे इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें किस लेवल्स के बाद ट्रेडिंग में एंट्री करनी है, और एंटर करने के बाद हमारे जो इमीडिएट लेवल्स रह सकते हैं जहां मार्केट आकर रेस्ट ले सकती है, उन लेवल्स को हमने ग्रीन रखा है, वो हमारे टारगेट एरियाज है। तो ये दो लेवल्स हैं। अगर ऊपर की तरफ इसको ब्रेक किया तो बाई साइड जाएंगे, अगर इसको डाउन साइड भी ब्रेक किया 74,623 को तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी के ऊपर। इसमें भी मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रही है, और अगर मार्केट ने 24.70 को ब्रेक किया तो 24.78 फर्स्ट टारगेट, 24.87 सेकेंड, 24.99 थर्ड टारगेट रहेगा। मल्टीपल टारगेट्स आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कल इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत स्ट्रांगली पड़ता है। तो मार्केट एक साइड पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांगली ले सकती है, तो इसलिए आप एक्स्ट्रा लेवल्स को मार्क करके रखिए अपने पास। उसके बाद अगर मार्केट 24.577 को ब्रेक कर देती है तो 24.503 फर्स्ट टारगेट, 24.40 सेकेंड और 24.30 थर्ड टारगेट रह सकता है। और इस जोन के अंदर हम फिर से ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हमने कल भी डिस्कस किया था, नो ट्रेडिंग जोन है ये। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ से। डिसिसिव लेवल्स ब्लैक रहेंगे, टारगेट लेवल्स हमारे ग्रीन रहेंगे। 24.70 को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गई मार्केट तो हम बाई साइड प्लान करेंगे। 24.577 को ब्रेक किया तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। तो इन लेवल्स को आप इस तरह से मार्क कर लीजिए, आपको काफी हेल्प मिल सकती है कल के लिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से ओपन करना है, फंड्स किस तरह ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल सकती है। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो लिंक्स को गो थ्रू कर लीजिए, काफी हेल्प आपको वहां से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। देखिए ये देखिए यहाँ पे फोरकास्टेड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। ये सारा डाटा यूएस का डाटा है और स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है DXY के ऊपर। बिल्डिंग परमिट का डाटा है, जितना पॉजिटिव आता है उतना ही स्ट्रांगली डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है, अब ऊपर की तरफ जाता है।
न्यू होम सेल्स जितना ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा उतना ही डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा। और फेड का इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है मार्केट के ऊपर। तो 11:30 बजे अगर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो आप अगर सेफ प्लान करना चाहते हैं तो एक क्विक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप इसमें 1-2 घंटे तक भी रुक सकते हैं मार्केट में। तो 1-2 घंटे तक का ट्रेड आपको यहाँ पे फेड के इंटरेस्ट रेट के टाइम पे भी मिल सकता है। तो फेड के इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है गोल्ड में, डॉलर में, सिल्वर में, करेंसी पेयर्स में, EUR USD GBP USD में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फेड के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट आएगा बढ़ा हुआ उतना ही डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा। और जितना डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट XAG USD पे हमें देखने को मिलेगा और ये नीचे की तरफ उतना ही स्ट्रांगली गिर सकता है। इस चीज को हम ध्यान में रखिएगा। और इस टाइम पर आप EUR USD में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रात को 11:30 बजे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको EUR USD में भी देखने को मिलेगा। देखिए EUR USD में सबसे ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है, इससे छोटा इम्पैक्ट और देखने को मिलता है हमें GBP USD में। इससे भी और कम इम्पैक्टफुल होगा आपका AUD USD, यानी कि इसमें इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं पड़ता जितना EUR USD में पड़ता है। ये AUD USD है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। आप स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वाला चाहते हैं तो आप EUR USD में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स इस टाइम फ्रेम पर 11:30 बजे के पास एक अच्छा मोमेंटम हम कैच कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।